हेलो फ्रेंड्स, एम के टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पेज लेआउट टैब देखेंगे। मैं अभी नॉर्मल बताने के लिए ही ऐसी छोटा सा एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन टाइप किया हूँ। मतलब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये आप बस एक मैटर के लिए है कि हम कैसे पेज लेआउट सेट करेंगे। तो ठीक है, इंसर्ट टैब में हम जाएं। ये पेज लेआउट, इंसर्ट के बगल में पेज लेआउट टैब है, तो ये पेज लेआउट में जाएंगे। हम पेज को कैसे सेट करेंगे, मार्जिन्स और ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है पेज सेटअप, इसमें क्या फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए हैं, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, जब आपको तैयार कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं या कोई पेज तैयार कर लेते हैं, तो उसको प्रिंट में जो ब्लैंक पेपर में प्रिंट लेना है, तो वो एग्जैक्ट आपको कैसे प्रिंट आएगा कि ये सब हम आज सीखेंगे। तो देखिए, आप इस पे एक पेज रहता है, पेज अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो ये जो ब्लैंक पेज है, इस पर आप कुछ टाइप किए हैं तो वो प्रिंटर के थ्रू उस ब्लैंक पेज में प्रिंट होके जो निकलेगा, तो उसका जो मार्जिन्स होते हैं, तो वो कैसे पेज हम सेट करेंगे ये आज सीखेंगे। तो ये है पेज लेआउट, नाम से ही समझ जाना, पेज लेआउट। ठीक है, तो ये पेज सेटअप है। तो यहाँ पर जैसे कि ये मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ये कुछ कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट बनाए हैं, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में टाइप किए हैं, कोई एप्लीकेशन हो या 2-4 पेज का हो, तो उसको पेज सेटअप हम कैसे करेंगे। पहला चीज़ ये कि जैसे पे यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है, मार्जिन पहले से डिफाइन किया गया मार्जिन दिया हुआ है। तो जैसे नॉर्मल है तो ये टॉप मार्जिन 1, लेफ्ट मार्जिन भी 1, बॉटम भी 1 और ये राइट भी 1। तो ये जो 1-1 इंच ये नॉर्मल मार्जिन रहेगा। तो जो पेज का आप समझ सकते हैं कि ये पेज का मार्जिन है। ठीक है, तो ये जैसे ही अगर A4 हम पेपर लगाते हैं, पेपर का साइज़ के हिसाब से मैं समझाना चाहूँगा। तो पहले हम साइज़ समझ लेते हैं कि बहुत सारे पेपर होते हैं। जैसे ये लेटर पेज का एक जो ब्लैंक पेज होता है, उसमें पेज के नेम डिफाइन है। जैसे लेटर मतलब 8.5 × 11, तो वो पेपर का एक साइज़ है। उसी प्रकार से लीगल पेपर होता है तो 8.5 × 14। ठीक है, उसी प्रकार से A4 साइज़ का पेपर है तो 8.27 इंच × 11.69। तो जैसे हम जर्नली ऑफिस में या A4 का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, बाकी लेटर भी का उपयोग करते हैं। जैसे लेटर हेड में हमको प्रिंट निकालना रहता है, तो उस तरीके से वो उसका साइज़ डिफाइन है। तो इसी से वो हमको समझ आता है, जब दोनों हम जिस पे वर्क कर रहे हैं उसका साइज़ और जो हम प्रिंटर पे पेपर लगाए हैं वो साइज़ सेम होना चाहिए। तो उस दोनों एग्जैक्ट मैच होता है, तो उस पर हम मार्जिन सेट जब इस पे करते हैं तो उसमें प्रिंट आउट भी उसी तरीके से मार्जिन्स के हिसाब से निकलते हैं, या जो पेज सेटअप हम सेलेक्ट किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिंट आउट निकलता है। तो वो एग्जैक्ट रहता है, जो आप जैसा टाइप किए हैं तो उसी तरीके से निकलेगा, है ना। तो जैसे कि जनरली हम जैसे ले लेते हैं A4, तो ये A4 आ गया। अब इन जो मार्जिन तो रूलर है, ये मैं बताया था, तो ये यहाँ से सेट कर ही सकते हैं। लेकिन अब जैसे हम मार्जिन में गए, मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन है। जैसे ही नॉर्मल मार्जिन अभी सेलेक्ट है, आप देख सकते हो कि 1 इंच इधर है, 1 इंच ये बराबर सभी साइड से मार्जिन है, जैसे 1-1 इंच का, तो ये नॉर्मल मार्जिन है। उसी तरीके से नैरो की, ये नैरो मतलब ये बहुत ही कम मार्जिन लेगा। जैसे कि 1 इंच था, उससे बहुत कम मार्जिन है। जैसे आपको जैसे कोई एक पेज में जो भी मैटर टाइप किए हैं वो एडजस्ट करना है, तो आप ऐसा मार्जिन कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से मॉडरेट है, तो ये इस तरीके से है। इसमें प्री डिफाइंड है, वाइड करना है, मार्जिन को चौड़ा कर दिया। वाइड मतलब चौड़ा होता है, तो मार्जिन का जो साइज़ है वो बढ़ा दिया गया है, और ये जो मैटर हमारा टेक्स्ट रहता है वो कम हो गया ऑटोमेटिक, है ना। जैसे कि आप कोट वोट के पेपर देखे होंगे तो वो उनमें जो मार्जिन्स है वो वाइड रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मार्जिन सेट कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये पेज सेटअप दिख रहा है, यहाँ पर कॉर्नर पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, हम इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए ये एक विंडो आया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्जिन से सारे
अब मार्जिन से आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं, जितना मार्जिन है वो। जैसे किसी लेटर पैड में अगर प्रिंट आउट निकालना रहता है तो ऊपर में जो कंपनी का नाम हो या ऑफिस का नाम हो या किसी अधिकारी का नाम हो तो वो ऑलरेडी लेटर पैड में क्या होता है, प्रिंटेड रहता है। तो प्रिंटेड रहता है तो जब हम इसमें उस प्रिंटेड मार्जिन के हिसाब से ही हम यहाँ पर टॉप मार्जिन को बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, तो टॉप मार्जिन को हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये, हाँ, जैसे कि यहाँ पर वो उनका जो लेटर पैड है वो प्रिंटेड रहेगा। अब जब हम प्रिंटर में लगाएंगे तो वो उसके जो मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि वो जो उतना मार्जिन हम इस पर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पेज सेटअप में गया, यहाँ पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है ओरिएंटेशन, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी दिख रहा है तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन मतलब पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। देखिए जो पोर्ट्रेट है मतलब ये खड़ा पेज है, आपको दिख रहा है कि इस तरीके से इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। सेकंड जो लैंडस्केप होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से कभी हमको लगता है जैसे हमको कोई टेबल नंबर प्रिंट करना है, अगर वर्ड में टेबल बनाया है नंबर प्रिंट करना है तो हम उसके जो पेपर को क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप करेंगे तो वो जो डेटा है वो एग्जैक्ट इसमें प्रिंट आउट पे आ पाएगा। पोर्ट्रेट करेंगे तो उसका देखिए वो वर्टिकल हो जाता है ना। अब इसको समझ सकते हैं, ये वर्टिकल कहलाया और ये पेज हॉरिजेंटल हो गया। तो दो ओरिएंटेशन होते हैं पेज के, ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, आप ये समझ सकते हैं इससे। उसी अब जैसे ये पेज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को हम क्लिक किए तो ये पेज सेटअप वाला विंडो खुला। तो यहाँ से आप एक साथ कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से ओरिएंटेशन कर सकते हैं। ये यहाँ से दिख रहा है प्रीव्यू आपको, ऐसा किए तो ये आधा ओरिएंटल में आ गया, पोर्ट्रेट है तो ऐसा। दूसरा चीज़ यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपर का साइज़। पेपर टैब में गए तो पेपर का साइज़, जैसे कि मैं A4 बोला, अधिकतर हम A4 यूज़ करते हैं, इसलिए अगर आप लेटर पैड में प्रिंट करना है तो लेटर सेलेक्ट कर लीजिए और लीगल पेज है तो लीगल कर दीजिए। लीगल थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। तो उसी तरीके से जब आप वर्क में आएंगे, कंप्यूटर पे वर्क करते जाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। उसी तरीके से इसमें एनवलप में भी अगर प्रिंट निकालना है तो एनवलप भी रहता है, जैसे C5 एनवलप, DL एनवलप, नंबर 10 एनवलप। तो वैसा आप स्टेशनरी या शॉप में मांगेंगे तो वैसा आपको एनवलप का साइज़ बताएंगे तो वो एनवलप देगा, और उस एनवलप के हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर आप नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ताकि आप वो प्रिंटर के थ्रू वैसा ही जैसा चाह रहे हैं उसमें एनवलप में प्रिंट होके निकलेगा। ठीक है, कस्टम साइज़ करना है तो आप अपने हिसाब से भी साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। A3 है तो A3 ये पेपर के साइज़ हैं। तो ठीक है, हम A4 सेलेक्ट किए, अभी इसका विड्थ ऑटोमेटिक ये ले लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। पेपर का सोर्स ये सब सेटिंग्स ऑलरेडी रहता है, ये प्रीव्यू है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शंस है तो ये तो अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लेआउट है, लेआउट है, सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ फ्रॉम एज हेडर कितना छोड़ना है, फुटर कितना छोड़ना है, ये दिया हुआ है 0.5 इंच। आप जब हेडर फुटर भी इंसर्ट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओके कर सकते हैं। उसी तरीके से ये कॉलम है। कॉलम क्या होता है, लिखने के लिए एक तरीका है कि जैसे कि आप 2 कॉलम कर दिए तो यहाँ पर ये यहाँ और ये यहाँ, जब इस कॉलम को आप टाइप करते हुए, जैसे कि आप देखे होंगे कि मैगज़ीन में छोटा छोटा लिखा रहता है, तो जैसे कि मैं इसको एंटर करते जाऊँगा, यहाँ से लिखते जाएंगे तो ये फिर इस कॉलम से इस कॉलम में आएगा। तो ये 2 यहाँ से कॉलम बनाना रहता है तो आप बना सकते हैं। जैसे मैगज़ीन में लिखे होता है ना कि एक साइड रहता है, फिर हल्का सा गैप छूटा रहता है, फिर वो कंटिन्यूस, या पेपर में भी आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में, तो ऐसा क्या होता है कि वर्ड स्टार्टिंग होता है और एक समाचार का जो होता है उसके बाद उसके जस्ट बगल में वो टाइप्ड होता है, उसका आगे का वो जो पूरा समाचार है वो। तो इस तरीके से हमको टाइपिंग करना है तो हम ये कॉलम 2 कॉलम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये जब इतना
टाइप होगा उसके बाद ये ऑलरेडी जब इधर आगे टाइप करते जाएंगे तो इधर वो टाइप होना चालू हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। तो ये कॉलम आप 2, 3 कर सकते हैं, या लेफ़्ट है तो उस तरीके से लेफ़्ट में कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये लिखने का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई पेपर है या मैगज़ीन है, उसी को आप उसी तरीके से टाइप करके बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम उस तरीके कैसे लिख पाएंगे। तो ये कॉलम से सेट कर सकते हैं। 2 कॉलम किए तो 2 और 1 किए तो ये नॉर्मल ये 1 में एक पेज में जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है वैसा होगा। ठीक है। पेज सेटअप ये हो गया। उसके बाद देखिए ये पेज बैकग्राउंड जो ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखा है वाटरमार्क। बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स चलाते हैं उनको पता नहीं होता। तो ये आप वीडियो को देखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आप एक एक फंक्शंस को लिखेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसमें MS वर्ड में वर्क करना सीख जाएंगे। तो ये वाटरमार्क है। वाटरमार्क किसको बोला जाता है? जैसे कि ये टाइप्ड है। अब वाटरमार्क पीछे जैसे आप देखते हैं कि कोई एग्ज़ाम अगर दिए होंगे व्यापम का इस तरीके से, तो एक सैम्पल पेपर होता है। तो सैम्पल पेपर में आप पीछे साइड एक वाटरमार्क लगा होता है। तो अभी देख लेते हैं वाटरमार्क कैसे काम करता है। देखिए जैसे ये कॉन्फिडेंशियल ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब हमको क्या है, अगर ऐसा करना है मैं इसको क्लिक कर दिया तो देखिए आप बैकग्राउंड पीछे में ये इस तरीके से। तो जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये एकदम लाइट कलर में रहेगा लेकिन दिखेगा प्रिंट में कि ये कॉन्फिडेंशियल लिखा है करके। ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ ये प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट में देखिए आपको ये जो मैटर है वो तो दिखेगा ही, डार्क में प्रिंटेड रहेगा, लेकिन पीछे में ये वाटरमार्क डला हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियल है करके। तो ये आप यहाँ से वाटरमार्क कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अब ये जो वाटरमार्क अगर हो गया है तो उसको हटाने के लिए भी आना चाहिए। तो हमको क्या करेंगे, जैसे ही वाटरमार्क को क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क है। रिमूव को मैं क्लिक किया, ये वाटरमार्क हट चुका है। अब ये तो कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल डू नॉट कॉपी, ये प्री डिफाइंड है। हमको अगर अपने से लिखना है कुछ भी तो हम कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। कस्टम वाटरमार्क में जैसे ही जाएंगे उसके बाद हमको क्या करना है, टेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब जो टेक्स्ट हम चाह रहे हैं वो यहाँ पर हमको टाइप कर देना है। जैसे कि मैं MK टेक स्टडीज़ करता हूँ। MK टेक स्टडीज़ किया और इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका जो वाटरमार्क है MK टेक स्टडीज़ लिखा हुआ आ रहा है। इसमें एक चीज़ ये है कि मैं इसको क्या करूं, कस्टम करूं फिर से और MK टेक स्टडी। अब इसको मैं फॉन्ट भी यहाँ से चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, कैम्ब्रिया कर दिया। साइज़ ऑटो है तो ऑटो कर सकता हूँ या मैं अपने हिसाब से। दूसरा चीज़ कलर मेरे को जो कलर चाहिए वो मैं अपने हिसाब से फिल कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कलर आ चुका है। तो ये इस तरीके से इस फंक्शंस का उपयोग हम करके आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये डायगोनल है, इसको हॉरिजेंटल करना चाहते तो ये हॉरिजेंटल को क्लिक करेंगे तो देखिए हॉरिजेंटल बीच में इस तरीके से आ जाएगा। एक्चुअल में डायगोनल ही रहता है जनरली, आप देखेंगे वाटरमार्क को। डायगोनल मतलब ये विकर्ण समझते हैं ना, एक कोने से दूसरे कोने की ओर रहता है। तो ये जो है इस तरीके से। आप कोई पिक्चर्स लगाना रहता है तो ये पिक्चर्स वाटरमार्क भी आ जाता है। ठीक है। नो वाटरमार्क किए और टेस्ट किए तो ये आ गया MK। और यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, सेमी ट्रांसपेरेंट करना है तो सेमी ट्रांसपेरेंट करना है, नहीं करेंगे तो ये उभरा हुआ दिखेगा। लेकिन इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करने से क्या है, थोड़ा फीका हो जाए बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से हम पेज में वाटरमार्क लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ है, अब यहाँ से देखिए आप पेज बैकग्राउंड में ही पेज का कलर हमेशा क्या है, ये वाइट है। लेकिन आपको लगता है कि आपको कलर प्रिंटर है, आपका पेज कलर करना है या ऐसे ही आप दिखाना चाहते हैं कोई
डॉक्यूमेंट को, तो ये आप इस तरीके से पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। उसी तरीके से हम आते हैं पेज में, पेज बॉर्डर लगाने के लिए कैसे सीखेंगे। तो ये पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगा। देखिए यहाँ पर बॉर्डर लिखा है। बॉर्डर, इस बॉर्डर मतलब ये किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए बॉर्डर होगा, लेकिन पेज में जब बॉर्डर लगाना है तो हम पेज का बॉर्डर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पेज बॉर्डर हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेटिंग दिया है नॉन, मतलब अभी पेज का बॉर्डर नहीं है। जैसे ही इसको हम बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर प्रीव्यू भी दिख रहा है, ये चारों तरफ क्या हो गया, पेज के बॉर्डर्स बन चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं कि ये देखिए पेज का बॉर्डर बन चुका है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि पेज की बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ डैशेस वाला चाहिए तो डैशेस मिल जाएगा, यहाँ इस तरीके से चाहिए तो ये प्रीव्यू में भी दिखता है। अब आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं, ये डबल लाइन है ना, इस तरीके से बहुत सारा ये ऑप्शंस प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरीके से चाहिए तो ये इस तरीके से पेज का बॉर्डर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डबल लाइन वाला चाहिए तो ये डबल लाइन इस तरीके से। एक और है कि आप जैसे कि इस पर आर्ट, इस तरीके से पेज का बॉर्डर, यहाँ पे आर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आर्ट्स यहाँ प्रोवाइड किया गया है, उसको लगा सकते हैं और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस दिया है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं स्टार करता हूँ तो ये स्टार बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए स्टार से बॉर्डर बन चुका है। अब इसमें क्या है कि इसका जैसे साइज़ आपको छोटा लग रहा है तो इसको साइज़ को आप बड़ा कीजिए, बड़ा कर सकते हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका विड्थ हम बढ़ा दिए तो ये बड़ा हो गया, ऐसे में बहुत छोटा था, दिख नहीं रहा था। तो इस तरीके से ये पेज बॉर्डर का हम विड्थ बढ़ा दिए, पेज बॉर्डर आर्ट में ले लिए, और नॉर्मल बॉक्स लेना रहता तो बॉक्स ले लेते। अगर हमको इसको हटाना है, अगर नहीं बॉर्डर लगाना है तो हम नॉन को क्लिक कर देंगे और ये हट जाएगा पेज बॉर्डर। तो इससे ये पेज बॉर्डर हम लगा लिए। उसी तरीके से ये इंडेंट और स्पेसिंग होता है, वो हम देख चुके हैं कि जब हम इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाएंगे तो ये इधर बढ़ते जाएगा, और इधर कम करेंगे तो इधर कम होगा। वो ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से ये आप देखिए इंडेंट सेट करने के लिए। ठीक है, ये सेंटर कर दिया था, इसलिए अगर लेफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से राइट और लेफ्ट होगा। वही इंडेंट यहाँ पेज लेआउट में भी प्रोवाइड किया गया है। स्पेसिंग भी है, जैसे ये इसका स्पेसिंग है, 6 पॉइंट का स्पेसिंग है, तो ये स्पेसिंग करने के लिए आफ्टर और बिफोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम देख चुके हैं कि पेज लेआउट कैसे करना है। थैंक यू।